हो। और आज अभी हम बात करेंगे सपना की। सपना की कल लाइव आई थी और मैं तो कहूँगी वेल डन सपना, बहुत अच्छा किया। बहुत से लोग वो झुंड बना के आ रहे हैं ना, सबूत सबूत या बताओ तुमने क्या केस किया और तुम नहीं बता रही हो। और सामने वाले लोग तो एकदम ऐसा दिखा दिया पता नहीं कितना बड़ा केस किया है। मतलब इन लोगों का मतलब ये जो लोग हैं ना, इन लोगों का काम है सपना को रोकने का। झुंड बना के बहुत बड़ा झुंड बनाया है भैया, एक का दुक्का झुंड नहीं है, बहुत बड़ा झुंड है। और उसके बाद जब सपना लाइव आती है वो छुटकी दीदी, और भैया वो छुटकी दीदी नहीं है, बहुत छुटकी दीदी है। इतनी छुटकी दीदी है जो कमेंट करने आ जाती है, भाभी दारोट बताओ, दारोट का बताओ। अरे भैया अपने भैया के केस का तो बता दे, तुम लोग क्या कर रहे हो अपने भैया के केस के लिए? अपने भैया को जस्टिस नहीं दिलाना है तुम्हें, खाली वो दारोट का बनाना है बखाल। एक बार भी नहीं बोल रही ये लोग भैया जस्टिस फॉर राजवीर। भैया हम लोग चलो केस कराते, भाभी कर रही है कि नहीं कर रही है, चलो पापा जी, चलो मम्मी जी हम केस करते, चलो पड़ोसी जी। ना बाबा ना, हम तो सिर्फ दारोट और भाभी सती सावित्री नहीं है, ये है वो है। और लोग उसको बोलते नहीं, खाली इसको बेबी ओ सोना बेबी, सोना बेबी यही करते रहते हैं बस। अब वो सोना बेबी कमेंट कर रही है, अब कोई नहीं बोलेगा नाबालिग लड़की है भैया, नाबालिग लड़की के इतने कमेंट कर रही है। नाबालिग लड़की इतने कमेंट कर रही थी कल लाइव में। जिसको देखो झुंड वाला जो ग्रुप आया था सिर्फ एक ही कमेंट कर रहा था, दारोट का है, दारोट का है। अरे भैया तुम ये क्यों नहीं बोल रहे राजवीर का केस किया है कि नहीं किया? तुम्हारी छोटी दीदी को पूछ, ओ सॉरी पुचकी दीदी को पूछ लेते। अरे पुचकी दीदी आपने केस किया कि नहीं अपने पापा के साथ जाके, पापा जी के साथ जाके प्यारे प्यारे। इन लोगों का जो झुंड बना है ना हद से ज़्यादा, और ऐसे ग्रुप बनाए, ऐसा ग्रुप बनाए ना मतलब भेजते हैं। आजकल तो मेरी भी लाइव में आ जाते हैं कुछ झुंड या भेजे जाते हैं। खैर छोड़िए, ऐसे नमूनों का क्या ही बोलना। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगी, लोगों को सिर्फ ये दिखता है ये बेचारे बूढ़े माँ बाप है। भैया माँ बाप भी बूढ़े हैं, और वो लड़की जिसकी शादी हुई है, 2 पति गए, वो भी बेचारी, वो बेचारी वो नहीं, मतलब एक तरीके से उसका भी दुख है जैसे इनका दुख है। कमा दोनों रहे हैं, ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं कमा रहे हैं। माँ बाप के पास कुछ ज़्यादा ही है प्रॉपर्टी और ये सब। प्रॉपर्टी पे क्यों हक, अरे क्यों नहीं जमाएगी, उसका घर है। अगर सोचो, तुम लोग सोचो कि उसकी जगह अपने आप को सब रख के देखो, जो जो उस पर ये चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस वो प्रॉपर्टी मांग रही है, अगर तुम उसकी जगह हो, तुम अपने ससुराल में प्रॉपर्टी नहीं मांगोगी क्या तुम्हारे पति से? हाँ, या ऐसे 200 रुपए में काम चलाओगी, या ऐसे दूसरे किसी घर में रहोगी? हाँ, तुम मांगोगी कि नहीं प्रॉपर्टी? सब मांगे। अरे कोई एक टुकड़ा ना छोड़े, जमीन का एक कोने का जो टुकड़ा होगा ना वो भी ना छोड़े कोई। और तुम उसको बोल रहे हो तू छोड़ दे, वो बूढ़े माँ बाप है। अरे बूढ़े माँ बाप कितना करेंगे उस प्रॉपर्टी का, बताना तो कितना करेंगे? प्रॉपर्टी तो उन 2 छोटी बच्चों के काम आएगी ना, उन माँ बाप के काम तो आएगी नहीं। वो अंकल तो टीचर है और अभी तो इतना अच्छा कमा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो अलग अच्छा खासा मिलता है, और फिर पेंशन मिलेगी, पेंशन भी अच्छी खासी मिलेगी। तो उनको काहे का दुख, काहे का दुख? देने दो प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे तो देने दो। क्यों नहीं देने दे रहे हो प्रॉपर्टी, क्यों नहीं देने दे रहे हो? अंकल आंटी के पास तो घर है ना, अच्छा खासा बड़ा वो घर है, ठीक है। और इतनी प्रॉपर्टी का ये लोग क्या कर लेंगे? बुढ़ापा ही तो काटना है ना, कहीं इधर उधर तो कुछ करना नहीं है जाके। भैया घूम के आना है, विलायत विलायत जाना है तो बताओ भी। प्रॉपर्टी तो बच्चों के काम आएगी ना, पीढ़ी 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 करके आती है सबकी। अंकल के माँ पापा ने भी अंकल को ही दी होगी, तो अंकल ने अपने बेटों को तो दे नहीं पाए, तो उनके बच्चों को दे दें। क्या दूसरों के बच्चों को बांटते घूमेंगे, पड़ोसी आ ले भतीजे भतीजी इनको प्रॉपर्टी दे, ऐसे होगा क्या? ना बाबा ना, बहुत देख लिया। हद पार करके रखी हुई है भैया, उस एक अकेली औरत को इतना परेशान कर रहे हैं। और एक बात, जो पड़ोसी और अंकल के सपोर्टर जो बन के आ रहे हैं ना, इतना गंद बकते, इतना गंद बकते। और मैंने जो सपना है ना उसके सपोर्टर को देखा है, वो किसी के खिलाफ गंद नहीं बकते, सिर्फ पड़ोसी और छोटी दीदी पुचकी दीदी के बारे में बोलते हैं, वो भी गंद नहीं बोलते हैं। मेरे पैनल पे आते हैं ना, कोई गंद नहीं बकता है इन लोगों के लिए, बस वो बोलते हैं जस्टिस फॉर राजवीर। पर वो पुचकी दीदी बहुत बच्ची है, उसके मुंह से निकलता है सती सावित्री है, सती सावित्री नहीं है। और ये भाभी बताओ ना दारोट का है, तो तुम्हारी भाभी ने ये पूछा ना, ये बताओ तुम्हारी मम्मी को किसने मारा?
और वो क्या चीज़ लेके उनके पीछे कौन भागा? तो पड़ोसी बचाने आए थे। तुम भी तो नीचे थी ना, तुम बताओ। और सूरज ने सपना को क्यों मारा था? तो सब बातें बताओ ना छोटी दीदी, पुचकी दीदी, बताओ भाई। भैया ये छोटी दीदी नहीं, पुचकी दीदी है, इसको पुचकी दीदी बोलना। बहुत नाजुक दीदी है ये, हवा से एक फूंक मार दोगे ना उड़ जाएगी भैया, इतनी नाजुक है वो। कोई मत बोलना इसको कुछ भैया, ये लोग बहुत हुआ है, ये लोग बहुत हल्के फुल्के लोग हैं ना, इनको कुछ बोलो तो इधर 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 से आ जाते लोग बोलने। वेल डन सपना, मैं तो बोलूँगी नहीं बताना, कुछ भी मत बताना बिल्कुल मत बताना केस के बारे में। ऐसे से बस अपने जो लॉयर तुम्हारा जो बोले ना वही बताना, और ऐसे से बस चिंगारी छोड़ के जाना। लो छोड़ दिया, अब तुम टेंशन लो, लो छोड़ दिया, तुम टेंशन लो। ऐसे छोड़ना कि इनको पता ना चले, और ऐसे इनके दिमाग में टेंशन दे दो, ये घूमते रह जाए घूमते रह जाए घूमते रह जाए, बट इनको इन्फॉर्मेशन मत देना, क्योंकि अब ये तिल मिला रहे हैं। सपना गई थी केस करने तो इनकी तिलमिलाहट हो गई, तो वो एक छोटा मोटा क्या केस कर दिया उसको रोकने के लिए, नहीं रुकेगी वो भैया। अब कोई भी ये नहीं बोल रहा जस्टिस फॉर राजवीर जो अंकल आंटी के साथ दे रहे हैं, लेकिन दारोट का है, प्रॉपर्टी दो, मतलब प्रॉपर्टी ना दो, और दारोट कहाँ है सपना बता, यही ये लोग बोल रहे हैं। एक बार भी कोई ये नहीं बोल रहा जस्टिस फॉर राजवीर। भैया महान लोग ये लोग, बहुत महान है। अरे पड़ोसी का है, गंगू तेली है वो, गंगू तेली। घर में घुस घुस के ऐसे ना, मुझे लोगों से बहुत नफरत होती है, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है देखो पड़ोसी हमने भी देखे हेल्प करते इस तरीके की इस हद तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पड़ोसी, मैं बताऊँ, मैं जैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पड़ोसी कैसे, अगर किसी के घर में कुछ झगड़ा होता है ना, वो झगड़े को सुलझाते हैं, उलझाते नहीं है। वो ये चाहते हैं घर की बात घर में रह जाए, और जो ऐसे जैसे सपना के साथ हो ना ऐसा ना हो, और वो बच्चे घर रह जाए, ऐसे काम होते हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे नहीं पड़ोसी देखो गाइस, देखो देखो गाइस, वो भाई वो छोटी बहू कह रही हूँ, उनकी बहू देखो ऐसे घर से निकल गई, उसको आज़ादी चाहिए थी, उसको घूमना था, ये करना था, वो करना था, ये देखो उसकी गलती है। अरे भैया ऐसे करने से अच्छा है तू कम से कम वहाँ जाके बोलता भाई सपना दीदी आ जाइए, सपना भाभी घर रह लीजिए। नहीं, और ये मतलब प्रोवोक कर रहा था, पोक कर रहा था कि भैया वो घर जाए, मतलब घर से यहाँ से निकल जाए और आए ना, और हम वहाँ बैठ के अच्छे से कमा धमा लें। अभी तो बोल रहा है हमें प्रॉपर्टी के लालच नहीं, हमारे पास तो ये सब बोलते हैं, लेकिन वक्त आता है और जब तुम्हारा लालच किसी को दिख जाएगा ना तब पता चलेगा। अभी तो सब तुम लोगों को जो छोटी दीदी है और ये जो पड़ोसी है नहीं बोलते, पड़ोसी को क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं भैया? हर एक चीज़ तुम अपने से क्यों बताते हो? तुम नहीं वीडियो बनाना क्यों चल के? नहीं, और तुम भी व्लॉगर हो, तुम अपने पक्ष रखो, तुम अपना पक्ष रखो। अरे उसके साथ क्या अत्याचार हो गया पड़ोसी के साथ, जो पड़ोसी अपना पक्ष रख लेगा? सॉरी, पड़ोसी के साथ क्या अत्याचार हो गया भैया? सपना ने पड़ोसी की प्रॉपर्टी छीन ली क्या? हाँ, अगर पड़ोसी आके बोलेगा कुछ भी तो बदले में पाएगा भी सुनने को। तो काहे तुम इतना बकर रहे हो सब लोग? हाँ, पड़ोसी बोलेगा, पड़ोसी सब भैया, पड़ोसी माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, पड़ोसी घर तोड़ रहा है। आपने क्वेश्चन किया कि भैया पड़ोसी अगर चलो एक बार सपना नहीं मानी, 2-4 बार और मनवा लेते बात, अंकल को ले जाते घर पे, ले आते सपना को और बच्ची को ले आते, पर नहीं, क्वेश्चन नहीं करेगा। और अब तो ये कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है। जस्टिस फॉर राजवीर जैसी लाइव आएगी सपना की या कोई भी उसके सपोर्टर की या ब्लॉग आएगा, सिर्फ यही कमेंट आएगा, दारोट कहाँ है, प्रॉपर्टी मांग रही है वो। अरे भैया प्रॉपर्टी पे उसका हक है 100%, वो मांगेगी। अंकल आंटी कहाँ लेके जाएंगे प्रॉपर्टी? बताना तो। आंटी भी तो बहू है ना, तो आंटी की कैसे होगी प्रॉपर्टी? जैसे सपना की ने तो आंटी की भी नहीं है, तो सीधा उन बच्चियों की होगी अंकल के बाद। तो अंकल जी दे दीजिए उनको, 18 साल की हो जाएगी तब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी तो आपको जो बहला फुसला के बैठे ना आप उनको दोगे। मतलब आप बोलो ना मैं दान दूंगा कहीं, तो आप मेरे को तो लगता है नहीं लोगों को दान में बांट दोगे। हद होती है भैया, हद होती है। मतलब एक अकेली को गिराना। मतलब नीचे कमेंट आ रहे कल सपना की लाइव में बच्ची का यूज़ कर रही है बच्ची। अरे बच्चियाँ तो उसी कब से व्लॉगिंग, वो व्लॉगिंग चैनल है उसका, उसकी बच्चियाँ वहीं रहती है। उसकी छोटी सी वो बच्ची कहाँ जाएगी वो? हाँ, रोड पे छोड़ के आएगी? चलो मैं बाहर छोड़ देती हूँ,
कैसे कैसे नीच इंसान है कमेंट करने वाले। कोई ये नहीं बोल रहा सपना आप बताइए राजवीर का केस में क्या हुआ, राजवीर का आपने केस किया नहीं, दरोट कहाँ है, प्रॉपर्टी की लालची ये सब चल रहा है। अरे प्रॉपर्टी की लालची बोलने वाला तुम तो किसी का एक कोना, अपना एक कोना ना छोड़ो। तुम तो एक 10 रुपये का नोट क्या 1 रुपये का सिक्का भी ना दो किसी को। अगर तुम किसी से सामान लेने भी जाओगे ना, अगर 1 रुपया भी रहेगा तो 1 रुपया खोस के ले आओगे तुम लोग। हाँ, और तुम बोलते हो प्रॉपर्टी ना ले, क्यों ना ले, मथुरा वाली में उसका पैसा लगा लगभग ज़्यादा ही सबसे, तो क्यों ना ले, अपना पैसा लगा लो और अपनी चीज़ें ले ही ना, वाह वाह। अगर ये सब जो चैनल वाले भी बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी का लालच, अरे भैया तुम सब अपने चैनल को ना मोनेटाइज से हटा दो, तुम भी लालच मत दिखाओ, ठीक है, तुम भी लालच मत दिखाओ, बिना मोनेटाइज के काम करो। लेकिन नहीं, मतलब वो कुछ करे तो लालच, तुम लोग कुछ करो तो भैया काम मेहनत, वाह जी वाह। वो जल के आ गई, उसको जलन हो रही है, पुच की दीदी का वीडियो आ गया तो अरे भैया वो तो व्लॉगिंग करती है, लाइव भी करेगी, वो सोशल मीडिया पे उसका चैनल है, वो कुछ भी करेगी, उसका काम है, उसकी रोजी रोटी है, वो क्यों नहीं आएगी, और वो क्यों नहीं लाइव आएगी, तुम लोग क्यों आते हो, सब कोई क्यों यूज़ करते हो फिर वाईटी, क्यों लाइव आते हो, है ना, और क्यों कमेंट करते हो, मत करो। लेकिन भैया उसको तो परेशान करना है, अपने दिल की आग निकाल लिया वहाँ लिख के। अरे अपने घर में इतना ताका झाकी कर लो भैया कि चलो अपनी प्रॉपर्टी, अरे तुम जो कमेंट करते हो अपनी प्रॉपर्टी संभाल लो, कोई तुम्हारे ना ले जाए, चलो जाओ अपनी प्रॉपर्टी संभाल लो, दूसरी की प्रॉपर्टियों पे तुम लोग आके ये नज़र रख रहे हो। और वो पुचकी दीदी ऐसे फुदक फुदक के कमेंट कर रही थी, रे बाप पुचकी, रे बाप नाबालिग पुचकी है ये, हद होती है भैया, हद होती है। मतलब भैया सारा काम कुछ भी हो लेकिन घूम फिर के आना है द रोड और फिर वही प्रॉपर्टी। मतलब इन लोगों को वही चाहिए, द रोड और प्रॉपर्टी, इनको जस्टिस नहीं चाहिए राजवीर के लिए भैया। वो एक अकेली जाके केस करके आ गई है, जो भी कर रही है इन्फॉर्मेशन निकालना है। मैं ये चीज़ देखती हूँ बहुत लोगों को खुजली बचती है, प्रूफ दो, ये इस चीज़ का प्रूफ दो, इस चीज़ का प्रूफ दो। भैया क्यों दे प्रूफ, कहीं की अदालत में बैठे हो तुम लोग, क्या तुमको प्रूफ दे? अगर वो केस कर दिया है अच्छी बात है, तुम लोग को बोलना चाहिए अच्छा केस अपना हम तुम्हारे साथ है, तुम केस लड़ो, तुम मत बताओ तुमने क्या क्या किया क्या नहीं किया है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेंगे दारोट का है, दारोट बताओ, प्रॉपर्टी मत लो। क्यों भाई, वो उस घर की बहू है, क्यों ना लेगी? अगर उसने कोर्ट में केस डाल देना उसको कैसे नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी, उसकी बच्चियों को मिलेगी। तुम होते कौन हो ये हक दिखाने वाले भैया कि तुमको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुमको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। हाँ, छोटी दीदी का तो हक नहीं, छोटी दीदी का तो हक वहाँ उसके माँ बाप के घर है। जब तक तो छोटी दीदी गई नहीं थी, बोली थी हम नहीं आएंगे, अभी हम अपनी मम्मी के पास ही रहेंगे, फिर वापस भाग के आ गई। एग्ज़ाम टाइम आ गया ना, झूठ बोल रही थी मेरा वहाँ एडमिशन हुआ है, भाभी ऐसे किया वैसे किया, देखो मेरे को आना पड़ा, मेरी बदनामी हो रही थी। अरे बदनामी के काम तो तुम लोग कर रहे थे उसको, और एडमिशन तो वहाँ कहीं लिया भी नहीं था, दिन भर हांडती रहती, हिल गई। ओ छोटी दीदी उसको देखते हो इतनी जल्दी, मतलब मेकअप शेकअप, मतलब पूरा नाबालिग बच्चे कभी आईब्रो नहीं बनाते, ना नेल एक्सटेंशन कराते हैं भैया। ऐसे में आपको नहीं दिखती है नाबालिग बच्ची है? हमारे यहाँ जो नाबालिग होते हैं ना, जब तक 12वीं क्लास में रहते हैं ना हमारे यहाँ बच्चे, ये सब नहीं करते हमारे यहाँ पे। और देख लो इसको, इतनी छोटी क्लास में होके बेचारी पुचकी दीदी को क्या क्या करना पड़ रहा है, बाप रे, स्टाइलिश तरीके से आईब्रो बनवा रही है, नेल आर्ट करा रही है, बाप रे, नेल एक्सटेंशन, ये बेचारी पुचकी। गाइस मैं एक ही चीज़ पूछूंगी, आप कोई भी हो, चाहे सपना के सपोर्टर है चाहे हेटर, आप एक बात बताइए, आप लोगों को क्या चाहिए? देखिए जो मैंने देखे सपना के सपोर्टर वो सिर्फ ये बोलते हैं जस्टिस फॉर राजवीर, तो उनको तो वो चाहिए। हेटर को क्या चाहिए? द रोड या प्रॉपर्टी, ये 2 चीज़ चाहिए, या जस्टिस फॉर राजवीर? मुझे थोड़ा बताइए, फिर आके आप वो कीजिए। लेकिन इतना किसी को गिराने की कोशिश मत कीजिए कि कोई टूट जाए, कल को वो लड़की टूट जाए और उसका मतलब पता है आपको, ये समझ में नहीं आ रहा है उसको क्यों गिराया जा रहा है, उसका चैनल बंद हो जाए, बताइए उसके पीछे और क्या चीज़ें कमाने के लिए, वो कहाँ से कमाएगी? और इनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, हाँ, और जॉब है अच्छी खासी, तो लाइफ टाइम तक के लिए उनका अच्छा खासा मिलेगा पैसा जॉब से। तो मत कीजिए सब, एक बार उसके साथ तो होके देखिए, जस्टिस फॉर राजवीर।
अगर वो केस लड़ी है नहीं अगर बाई चांस नहीं लड़ी तब उसको ब्लेम कीजिए ना, कुछ नहीं होता है। अगर वो लड़ रही है ना, अकेले लड़ रही है ना, तो थोड़ा सा साथ दिखा दीजिए। अपने पति के लिए लड़ रही है, अगर किसी को थोड़ा से भी राजवीर के लिए सिंपैथी हो ना, तो भैया जस्टिस फॉर राजवीर कर दो। ये जस्टिस फॉर प्रॉपर्टी और जस्टिस फॉर रोट ये मत करो, ठीक है। इंसानियत रखो। बूढ़े माँ बाप, वो बच्ची दिखे, और वो तो छोटी छोटी बच्ची किसी को नहीं दिख रही है। वो तो चलो नाबालिग है, वो सोच सकते हैं मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, मैं नाच सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, मैं पो कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बाइटी चला सकती हूँ। वो छोटी बच्ची क्या जानती है अभी? वो तो कुछ भी नहीं जानती। उनको तो ये भी नहीं पता उनके पापा का है, उनके दादा दादी का है। वो तो अपने बचपन में जी रही है अभी, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। क्यों किसी का बचपन बर्बाद करने पे लगे हो? सपना को बर्बाद करोगे तो उसके बच्चों का तो बर्बाद होगा बचपन, है ना। लेकिन कुछ समझ में नहीं है किसी, कुछ नहीं। चलिए गाइस, इसके साथ चलते हैं। और मैं तो बोलूँगी सपना बहुत अच्छा कर रही हो, कुछ भी अपडेट मत देना ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका यही काम है उगलवाना। और तुम बिल्कुल मत करना, तुम अब बिल्कुल सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। भले ये लोग गाली दे, कुछ भी करें, बट बिल्कुल नहीं प्रोवोक होना इनसे, ना पोक होना, कुछ मत होना। हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और हम यही बोलेंगे जस्टिस फॉर राजवीर। आई एम विद सपना। चलो बाय बाय।